स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोगों ने जो आबकारी कांस्टेबल के लिए टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। ये सीरीज का आज 461 मतलब 461 से लेकर आपका 480 तक का पार्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जितने भी 400 के बाद हम लोगों ने सीरीज में क्वेश्चंस पढ़े हैं या प्रैक्टिस की है ना, वो सारे के सारे आपके एग्जाम को देखते हुए पर डे डेली बेसिस पर उन क्वेश्चंस की हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस की। तो चलो बिना देर की हम लोग करते हैं अपने पहले सवाल की शुरुआत। जैसे सवाल है आपका, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात आपको दे दिया। ए अकेले एक काम को 15 दिन में करेगा तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसे डायरेक्ट करो, ए 4 की रेट से करेगा, बी 5 की रेट से करेगा। ए अकेले 15 दिन काम करेगा, मतलब 15 दिन काम करेगा 4 की रेट से, तो टोटल काम इतना होगा। अब इसी टोटल काम को आपको बी से करवाना है, मतलब 5 की रेट से करवाना है, तो 5 3 15, 4 3 12। अब यहां तक तो हम लोग पहुंच ही गए हैं कि भाई अब इन क्वेश्चंस को कैसे डायरेक्ट किया जाए, तो ये हम लोग अब देख सकें। ठीक है, अगला सवाल, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये ए है, ये आपका बी है। अगर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, 3 गुनी है, मतलब यहां पर अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3। अब रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, इन दोनों के समय में कितना डिफरेंस आएगा 2 का, जो किसके बराबर मिलेगा आपको यहाँ पर 60 दिन का। ठीक है, कितना मिलेगा आपको 60 दिन का, मतलब यहाँ पर 30 का आपने मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पर आपने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा 30 का। आपको दोनों मिलकर बताना है कि कितने दिन में ये पूरा काम फिनिश कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, टोटल काम निकालोगे तो यहाँ पर एक बराबर 30 है, तो यहाँ पर भी 30 आएगा। टोटल काम कितना होना चाहिए, डे इंटू रेट बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 काम को 30 30 दिन में 3 की रेट से काम होगा, 90 टोटल काम होगा। दोनों मिल जाएंगे, 4 की रेट से काम करेंगे, तो यहाँ पर 22.5 दिन ये पूरा काम होने में लग जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 3/4 समय में ए बी की अपेक्षा आधा काम करता है। टाइम एंड वर्क में इसीलिए ज्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो हर टाइप के थोड़े से आप लोग देख लो। 3/4 समय में ए, मतलब ए का 3/4 समय, ठीक है, बी की अपेक्षा आधा काम करेगा। ठीक है, आधा काम करेगा, मतलब यहां से अगर देखोगे ए और बी की इनकी कार्य क्षमता देखोगे तो कार्य क्षमता कितनी मिलेगी 2 और 3। ए 2 की रेट से काम करेगा, बी 3 की रेट से काम करेगा, मतलब यहां पर क्या मिलेगा इनका रेट। ठीक है, आपको देके रखा है कि भाई दोनों मिल जाएंगे ना, तो 5 की रेट से काम होगा, दोनों 5 की रेट से काम करेंगे। कितने दिन तक पूरा करेंगे, 18 दिन तक पूरा करेंगे। इतने काम को बी अकेले 3 की रेट से पूरा करेगा। 3 से काटोगे 6, 6 5 30, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का अगर 3/4 से चलेगा, मतलब स्पीड को इन्होंने कम कर दिया, तो कम किया तो 18 मिनट की देरी से पहुंचेंगे। मतलब पहले चलना 4 से था, मैं स्पीड की बात किया। ठीक है, और यहाँ पर चले कितने से 3 से। टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, इनको टाइम लगेगा 3 और 4। ठीक है, टाइम कितना एक्स्ट्रा लग गया है, एक, जो किसके बराबर है यहाँ पर आपके 18 मिनट। 18 मिनट, तो बेटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 18 3 54 मिनट। ठीक है, 54 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। 4 की स्पीड ओरिजिनल थी, स्पीड ओरिजिनल 4 थी, तो टाइम भी ओरिजिनल आपका 3 होगा। 3 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। अगला सवाल, एक बस अपनी यात्रा का पहला 200 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करेगा, अगला 600 किलोमीटर 6 घंटे में पूरा करेगा। संपूर्ण औसत का एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज चाल के लिए मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर एवरेज स्पीड आप लोग कैसे निकालोगे। एवरेज स्पीड के लिए आप टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और आपका यहाँ पर टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 और 600 कितना हो जाएगा 800 बटे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, 4 और 6, 6 4 10। तो यहाँ पर एवरेज जो स्पीड आएगी ना 80 किलोमीटर पर आवर आएगी। 80 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। आगे बढ़े, अगला सवाल, ठीक एक ही समय पर दोनों रेलगाड़ियां हैदराबाद और दिल्ली से 80 और 95 की स्पीड से रवाना होती हैं। मतलब एक दूसरे के अपोजिट जब वे आपस में मिलते हैं तो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की तुलना में दूसरी रेलगाड़ी 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी। आपको बताना हैदराबाद से नई दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऐसे समझना।
ये आपका न्यू दिल्ली है, ठीक है, और ये आपका हैदराबाद है, ठीक है, ये आपका हैदराबाद है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ से जो ट्रेन चलेगी ना, इसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर चल सकती है। यहाँ पर जो ट्रेन है ना, ये चलेगी 95 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 95 किलोमीटर पर हावर। कितने समय के बाद मिलेगी बेटा नहीं पता, तो एक काम करो, ये 1 घंटे के बाद मिला दो, मतलब 1 घंटे के बाद ये ट्रेन मिल गई होगी। तो पहली ट्रेन 80 किलोमीटर चली होगी, दूसरी ट्रेन 95 किलोमीटर चली होगी, दोनों मिलाकर यहाँ पर 8 दूनी 16 और 1 17, 5 मतलब 175 चलनी होंगी। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा 80 और 95 का, वो कितना आना चाहिए 15, जो किसके बराबर है यहाँ पर आपके कितने के बराबर, 180 किलोमीटर के। तो एक बराबर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब 12 किलोमीटर। एक बराबर अगर 12 किलोमीटर है तो 175 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बेटा करोगे क्या, 12 पंजे 60, 6 कैरी करोगे, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, मतलब 9 कैरी करोगे, 12 एकम 12 और 9 21, 2100 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप इसी तरीके से करना। टाइम अगर ना देखे रखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टाइम 1 घंटा मान लो, 2 3 4 5 घंटे भी मानोगे तो भी आंसर यही आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 की स्पीड से जाएगी और यही रुकते हुए जाएगी तो 80 की स्पीड से जाएगी, एक समय में कितना रुकेगी ये आपको बताना है। तो ऐसे में सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला करो, 90 और 80 का डिफरेंस आएगा 10, फिर नॉन स्टॉप जो स्पीड है ना इसका डिफरेंस निकालो और 60 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 3 से काटोगे 2, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 20/3, 20/3 मतलब 6 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है, मतलब एक्स ये है और इनका डॉटर, ठीक है। अगर बेटी 1 की होगी तो बाप कितने का होगा, डबल मतलब 2 का। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 साल है, मतलब इस पुत्री की वर्तमान आयु अगर 20 साल है तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 40 साल के, ठीक है। कितने साल पहले पुत्री की उम्र का ये 3 गुना थे, मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 40 माइनस इतने साल पहले, बेटी की उम्र इतनी थी, इतने साल पहले ये 3 गुने थे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूनी 6, 60 माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 और 40 का डिफरेंस निकालोगे 20 बराबर 3 में से 1 जाएगा 2x, ठीक है। तो कितने साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले मतलब डायरेक्ट भी देख सकते थे, 10 साल पहले ये 10 के होंगे, 10 साल पहले ये 30 के होंगे, हो गए ना 3 गुने। डायरेक्ट भी आप लोग इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल, एक नाव 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है। मतलब प्रतिकूल की बात करेंगे, यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, ठीक है, और धारा के अनुकूल मतलब 36 किलोमीटर, कैसे अनुकूल, बोट प्लस स्ट्रीम, कितने समय में, 6 घंटे में। और यही ये 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ठीक है, और धारा के अनुकूल कितना, 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल मतलब बोट प्लस स्ट्रीम बराबर कितने घंटे में, 6.5 घंटे, मतलब यहाँ पर 13/2 ये आना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पर ना काट दो, किससे काटोगे, 6 6 36, 6 4 24, और यहाँ पर अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, 9 का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 9 4 36 बी माइनस एस प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 6 9 54 बी प्लस एस, और यहाँ पर आपका 9। एक काम करो, यहाँ पर ना विलोपन विधि लगा दो, विलोपन विधि लगाओगे तो ये कट जाएगा, इनका डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है, 30, यहाँ पर आएगा 20 प्लस एस बराबर, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18 में से अगर 13 गया तो 5/2, ठीक है। 5 से काटोगे यहाँ पर 6, मतलब बी प्लस एस बराबर 6 दूनी 12, ये होना चाहिए। अब बस यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पर अगर वैल्यू उठा के रखोगे बी प्लस एस मतलब 12 की, तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर उठा के रख दो, ठीक है, 12 3 36, 3 इधर जाएगा तो 3, मतलब यहाँ पर बी माइनस एस, ठीक है, 12 से काटो 12 3 36, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, 3 से काटोगे 3 8 24, ये आना चाहिए। आपको क्या बताना है,
धारा की गति, धारा की गति बताओगे तो एक काम करो, माइनस 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 प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा तो 2 स्ट्रीम बराबर 12 में से 8 गया 4, ठीक है, तो एस स्ट्रीम बराबर 2। ऐसे ऑलरेडी सवाल आप लोग लगा चुके हो, ठीक है, ऐसे ऑलरेडी सवाल आप लोग लगा चुके हो, तो थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस में रिवीजन करते रहना। बाकी कोई भी अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जोड़ना है। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट और इस मेंबरशिप से पूरे 1 साल तक सारे एग्जाम्स के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो पूरे 40% के डिस्काउंट के साथ, ठीक है। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई और उसका परिमाप आपको देखे रखा है। लंबाई ये थी और परिमाप कैसे निकालते, 2l प्लस आपका b बराबर आपको 5/18, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई बटे l प्लस आपका b कितना देखे रखा है, यहाँ पर 5 बटे आपका 2 से काटोगे 9, मतलब लंबाई तो आपको देखे रखी 5 के अनुपात में, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9 अगर है तो ये 4 के अनुपात में। आपको लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात बताना है, निकाल दो 5/4, 5/4 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। किसी वर्ग के अगर विकर्ण को आप दोगुना कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो मान के चलो ये यहाँ पर आपका ये है आपका साइड ए, ठीक है, और यहाँ पर ये साइड कितना हो जाएगा आपका a√2, ठीक है। इसे अगर आप लोग डबल कर दोगे मतलब a या फिर 1 मान लो, ठीक है, या फिर इसे आप लोग 1 मान लो, ये कोई आपका वर्ग है, एक है भुजा, तो विकर्ण कितना हो जाएगा आपका √2, और यही अगर मैंने बोला कि √2/2 मतलब यहाँ पर जो भी इनकी साइड होगी उसका अगर डायगोनल निकालोगे तो उसकी वैल्यू आपको कितनी देके रखी यहाँ पर 2√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, मतलब भुजा भी कहीं ना कहीं आपकी डबल हो जाएगी, भुजा भी डबल हो जाएगी, तो क्षेत्रफल कितना आएगा इनका 1 और इनका कितना आएगा 4, कितना गुना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। समचतुर्भुज का आपको परिमाप देखे रखा है, विकर्ण आपको देखे रखा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो ये कोई आपका समचतुर्भुज है, ठीक है, ये डायगोनल पहला, ये डायगोनल आपका दूसरा, परिमाप अगर 52 है तो 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 3 12 13, ठीक है, और ये विकर्ण आपका 10 था तो यहां से लेकर यहां तक 5 है और यहां से लेकर यहां तक 5 है, ये 12 है, ये भी आपका 12 है। दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 और 12 24, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 12 और 12 आपके 24, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़े, अगला सवाल, समलंब की समांतर भुजाओं का आपको अनुपात देखे रखा है। कोई ट्रिपेजियम है अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से, तो इनकी समांतर भुजा 2x और 3x के अनुपात में है। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो आपको 12x देखे रखी है या 12 सेंटीमीटर देखे रखी है। इनका क्षेत्रफल आपको 480 देखे रखा है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 3 और 2 आपको 5x मल्टीप्लाइड बाई आपका 12 बराबर 480, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 से काटोगे 12 4 80, ठीक है, 5 से काटोगे 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, तो x बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। अब आपको बताना है समांतर भुजाओं में सबसे ज्यादा जो भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी, ज्यादा लंबी तो आपकी 3x थी, तो 16 3 48, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब ये सवाल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कल भी हम लोगों ने देखा था, एक ठोस लंबवृत्तीय आपका जो बेलन है इसका टोटल सरफेस एरिया आपका ये है, ठीक है, कल भी हम लोगों ने देखा था, तो ये आपका रिपीटेड सवाल है, एक बार कल की क्लास में जाकर आप इसे देख सकते हो, ठीक है, ये आपका रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल, अब यहाँ पर ऐसे जब भी आपके सामने सवाल आए, वैसे तो हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत कम सवाल पूछे गए, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, कुछ कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रिग्नोमेट्री में सवाल पूछे गए हैं। ऐसे अगर सवाल आते हैं तो आप इनको देखा करो, 86 और 4 अगर 90 हो जाए, मतलब दो एंगल अगर 90 हो जाए तो इनका मान हो जाएगा 1, इन दोनों का सम भी अगर 90 तो इनका मान हो जाएगा 1, 1 और 1 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1, मतलब आपको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाओगे कि इनके जो एंगल है उनका सम आपको 90 मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल सबसे पहले 14, ठीक है, इनमें घटा दो 6 और 3 आपका 9, मतलब यहाँ पर 3, ठीक है, इनको घटा दो 121, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 11, इनको घटा दो तो यहाँ पर आएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। यदि एक संख्या को आप 864 से भाग देते हो तो 272
आपका 32 फल प्राप्त होता है, और 32 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, मतलब यहाँ पर 272 में अगर आपने 32 से भाग दे दिया, ऐसे सवालों में आप करते क्या हो, सबसे पहले इसे हटा दो, कोई मतलब नहीं, जो रिमाइंडर है ना उसी में आप अगले वाले भाजक से भाग दे दो, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कितनी बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार तो जाना चाहिए, 8 3 24, 9 3 27, 9 बार नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, एक कैरी करोगे, 8 3 24, ठीक है, 8 दूनी 16, एक कैरी करोगे, 8 3 24 होने का आपका 25, तो 6 और यहाँ पर आपका 1, मतलब 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका, 16। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। तीन संख्याएं हैं 5 7 12 के अनुपात में, यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक है तो इन तीनों संख्याओं का आप लोगों को योग बताना है। देखो, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग 12 और 5 17, ठीक है, दूसरी संख्या 7 से कितना अधिक है, 50 अधिक है, मतलब एक बराबर कितना आएगा आपका 5 आएगा। अगर एक बराबर 5 है तो तीनों संख्याएं देखो, 12 5 17, 17 और 7 आपका 24, 24 की वैल्यू बतानी, मतलब 120, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, देखो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है ना, वही समबाहु त्रिभुज की आपकी ऊंचाई होती है, मतलब हाइट होती है, जिसकी वैल्यू आपको देखे रखी है √3/2, ये फॉर्मूला है। ए बराबर कितना देखे रखा है, 6√3, ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा तो ए बराबर 6 दूनी 12, इसका पेरीमीटर बताओगे तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 36, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, तो ये थे आज आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। अब लास्ट पार्ट इसका बचा है जो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे हम लोगों ने टोटल 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो आपके आबकारी कांस्टेबल में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। ये आपका यूट्यूब का शेड्यूल है पूरा, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग की क्लासेस रहती हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।